नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है टॉपर साइंस क्लासेस। तो आइए आज हम क्लास 12th के बायोलॉजी के प्रथम अध्याय को प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है जीवों में जनन। तो आइए देखते हैं जीवों में जनन आवश्यक क्यों है। जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, हम इस बात को जानेंगे और जनन कितने प्रकार के होते हैं इस बात को भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। तो किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक उसका जीवन काल यानी जीवन अवधि कहलाता है। मनुष्य का जीवन काल 70 से 75 वर्ष होता है। उसी तरह से हर एक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। अपनी नई संतति उत्पन्न करने के लिए जीवों में जनन क्रिया होता है। तो आइए देखते हैं कुछ जीवों में उनका जीवन काल और जीवन अवधि। आइए देखते हैं जीवों में जीवन काल, जो प्राकृतिक जीवन काल होता है जंतुओं में, वो कितने वर्ष होता है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े जानवर का जीवन काल देखेंगे जिसका नाम है हाथी। तो हाथी को देखते हैं। हाथी, इसका जीवन काल होता है 65 से 75 वर्ष। ये इसका प्राकृतिक जीवन काल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा डॉगी, जिसको हम कुत्ता बोलते हैं। कुत्ता, इसका जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। 20 से 25 वर्ष होता है। तीसरा हमारा आता है जो फूलों पे मंडराती है, जिसको हम तितली बोलते हैं। तितली बोलते हैं। तितली का जीवन काल 1 से 2 वर्ष होता है। तितली का जीवन काल 1 से 2 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट गाय का जीवन काल देखेंगे। तो गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। 20 से 25 वर्ष होता है। नेक्स्ट घोड़ा। घोड़ा का जीवन काल 65 से 70 वर्ष होता है। 50 से 60 काटा तो शुरू हुआ। घोड़ा का जीवन काल 50 से 60 वर्ष तक होता है। आइए और कछुआ का भी जीवन काल देख लेते हैं। कछुआ का जीवन काल 100 से 150 वर्ष तक होता है। 100 से 150 वर्ष तक होता है। कौवे का जीवन काल देख लें। तो कौवे का जीवन काल 15 वर्ष होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ पौधों का जीवन काल कितना होता है। तो आइए देखते हैं कुछ पौधों के जीवन काल। आइए देखते हैं गुलाब का जीवन काल कितना होता है। तो गुलाब का जीवन काल आपका 5 से 7 वर्ष का होता है। दूसरे पर आ जाता है हमारा केला।
तो केले का जीवन काल, केला का जीवन काल 25 वर्ष का होता है। तीसरे पे आ जाता है हमारा धान। इसका जीवन काल, धान का जीवन काल 3 से 4 माह का होता है। धान का जीवन काल 3 से 4 माह का होता है। तो अब देखते हैं बरगद का जीवन काल। बरगद का जीवन काल 200 वर्ष तक होता है। 200 वर्ष तक होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है पीपल का जीवन काल 1500 वर्ष तक होता है। 1500 वर्ष तक होता है। इसके बाद आम का जीवन काल 100 वर्ष होता है। 100 वर्ष होता है। आइए आगे अब जामुन का जीवन काल देखेंगे। तो जामुन का जीवन काल देखेंगे कितना वर्ष का होता है जामुन। जामुन का जीवन काल 60 वर्ष होता है। 60 वर्ष होता है। तो ये रहे कुछ जीवों के जीवन काल। अब आइए देखते हैं कि इनमें जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं जीवन की प्रक्रिया। तो ये रहे जीवों में जीवन की अवधि काल। तो आइए देखते हैं अब आगे कि इनमें जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो जनन की प्रक्रिया में हम लोग चलेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले कि जनन की प्रक्रिया को जानने से पहले ये हम देखेंगे कि जनन होता क्या है और जनन आवश्यक क्यों है। तो जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन का अर्थ अपने समान संतान उत्पन्न करना होता है। जनन का अर्थ अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो आइए जनन के उद्देश्य को पहले समझें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो आइए देखते हैं जनन के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले जनन के उद्देश्य देखें। जनन के उद्देश्य, जनन के उद्देश्य। जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिसके उद्देश्य निम्न हैं। जनन के द्वारा पहला उद्देश्य, जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता बनी रहती है। दूसरा उद्देश्य, जीव जनन करते समय अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तीसरा उद्देश्य, जनन की विभिन्नताओं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं से विकास होता है। चौथा उद्देश्य, जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। तो आइए जनन की विधियों को समझेंगे। जनन की विधि से पहले आइए देखते हैं जनन के प्रकार। तो जनन निम्न प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं जनन के प्रकार।
पहला हमारा होता है कायिक जनन। पहला होता है हमारा कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन या वर्धी जनन। दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और तीसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो आइए धीरे धीरे हम कायिक जनन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कायिक जनन क्या होता है। आइए कायिक जनन के बारे में जानते हैं, या वर्धी जनन, नाम एक ही है, कायिक जनन या वर्धी जनन। तो आइए देखते हैं कायिक जनन या वर्धी जनन क्या होता है। तो जब किसी पौधे में जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है तो उसे हम कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। नए पौधे आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से अपने मातृ पौधे के ही समान होते हैं। इन पौधों के गुण अपने मातृ पौधों के गुण के समान ही होता है। मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जो जड़, तना व पत्ती इनमें से कोई भी हो सकता है, उनके द्वारा इनका जन्म होता है। तो आइए देखते हैं कायिक जनन के प्रकार। तो कायिक जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता हो, और कृत्रिम कायिक जनन जो मानव के द्वारा जनन कराया जाता है उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। आइए देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधे रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्ध अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण या जन्म देता है, तो वह प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। तो आइए प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां देखते हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं कायिक जनन के प्रकार। तो पहला प्रकार हो जाएगा जड़ों द्वारा कायिक जनन। जड़ों द्वारा कायिक जनन। जड़ों द्वारा कायिक जनन, जब कोई पौधा अपने जड़ों द्वारा अपने समान पौधे को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जब कोई पौधा अपने समान जड़ों के द्वारा नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं तनों द्वारा होने वाला कायिक जनन। ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखते हैं तनों द्वारा कायिक जनन। तनों द्वारा कायिक जनन, जब किसी पौधे में तने के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसे तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे अदरक, हल्दी और आलू। आइए नेक्स्ट देखते हैं पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन। तो जब कोई पौधा अपने द्वारा यानी अपने पत्तियों द्वारा किसी नए पौधे को जन्म देता है या उत्पन्न करता है
तो इसे हम पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं, जैसे अजूबा और बिगोनिया। तो ये रहे कुछ प्राकृतिक द्वारा कायिक जनन। अब आइए देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? जो मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से जनन कराया जाता है उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन होता क्या है और उनकी विधियाँ भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। पौधों में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। इस प्रकार के कायिक जनन जो मनुष्य द्वारा कराया जाता है उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ। तो सबसे पहला विधि हो जाता है कलम लगाना। कृत्रिम कायिक जनन का सबसे पहला विधि हो जाता है कलम लगाना। कृत्रिम कायिक जनन का सबसे पहला विधि कलम लगाना। इस प्रकार की, तो आइए देखते हैं कलम लगाना। कलम लगाने में हम टहनियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो कच्छत से कलिका हैं वो नष्ट न होने पाएँ। अगर वो कच्छत से कलिका नष्ट हो जाएंगी तो नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कैसे इस विधि को किया जाता है। तो आइए देखते हैं कलम लगाना। तो एक पौधे को हम क्या करते हैं कि इस तरह से काट देते हैं। काटने के बाद इनकी पत्तियों को नष्ट करने के बाद यहाँ छोटी छोटी कच्छत से कलिकाएँ होते हैं, इनको हम विशेष ध्यान देते हैं कि ये नष्ट ना हो और इस भाग को हम मिट्टी में लगा देते हैं यानी रोप देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद इससे नई पत्तियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। इसी विधि को हम कलम लगाना कहते हैं। पौधे के कटे हुए भाग को हम किसी मिट्टी में रोप देते हैं। कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय बाद उससे नए पौधे का जन्म होता है। जैसे कुछ पौधों के नाम हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, अंगूर, नींबू आदि। आइए देखते हैं कलम लगाने के बाद दूसरा विधि कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ। तो दूसरा विधि देखते हैं, उसका नाम है दाब लगाना। तो आइए देखते हैं दूसरा विधि दाब लगाना, कृत्रिम विधि है। तो दाब लगाने में जो मातृ पौधा होता है उसकी टहनियों को हम जमीन पर मिट्टी से दबा देते हैं। उसके बाद कुछ समय पश्चात उसमें से जड़ें उत्पन्न होने लगती हैं और एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो नए पौधे का निर्माण होता है और इस विधि को हम दाब लगाना कहते हैं। आइए और आगे देखते हैं। दाब लगाने के बाद हमारा एक और विधि है जिसको हम रोपण विधि कहते हैं। तो उसके पहले, रोपण विधि के पहले हम दाब लगाने विधि को चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि दाब लगाना किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं चित्र के द्वारा कि एक पौधे का दो टहनियाँ हैं, दोनों टहनियों को हम मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में दबाने के बाद कुछ समय पश्चात इसमें से जड़ें निकलने लगती हैं, ठीक, और इसको यहाँ से काट करके एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस विधि को हम दाब लगाना विधि कहते हैं। आइए देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन का एक और विधि जिसको हम रोपण विधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं रोपण विधि। तीसरा हमारा है रोपण विधि। रोपण विधि, इसमें इस विधि के द्वारा पौधे की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे के कलम को दूसरे सामान्य या
निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद पर लगा दिया जाता है, जिससे कलम उच्च किस्म के पौधे की तथा स्कंद निम्न किस्म के पौधे की, इन दोनों पौधों को पट्टी से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को हम रोपण विधि कहते हैं। आइए रोपण विधि को चित्र के माध्यम से समझते हैं। आइए रोपण विधि को समझते हैं। जब हम किसी अच्छे किस्म के पौधे का डाली डाली या तना दूसरे निम्न किस्म के स्कंद से जोड़ते हैं, तो निम्न किस्म के स्कंद अच्छे किस्म के फूल, फल इत्यादि देने लगते हैं। आइए देखते हैं गुटी बांधना, जो कि चौथा हमारा विधि है। आइए चित्र के द्वारा हम समझते हैं गुटी बांधना किसे कहते हैं। तो देखिए, एक बड़ा पेड़ होता है जिसको हमारी डालें मोटी होती हैं, वो ज़मीन तक आ नहीं सकती, तो इसके लिए यहाँ मोटी डाली पर जो स्वस्थ डाली होती है उसको काट करके, छील करके, वहाँ एक मोटे गीली मिट्टी लगा करके वहाँ एक मोटे कपड़े से लपेट दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों पश्चात इसमें से जड़ें अंकुरित होती हैं, यानी जड़ें निकलने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस टहनी को यहाँ से काट करके फिर से इसको मिट्टी में लगा दिया जाता है और एक नए पौधे का निर्माण होता है, और इस विधि को ही हम कहते हैं गुटी बांधना। तो आइए, बस हो गया हमारा ये। अब अगले वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, आगे का देखेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू।